यूनिट नंबर 2 सेकंड टॉपिक द न्यू ट्रेड थियरी। इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, बराबर है। 3 में से 2 अपने पक्के करने के। द न्यू ट्रेड थियरी का डालिया देख। अब इसमें जो है नीचे तेरे को सब दिया है। मॉडर्न थियरी में कौन कौन थे, नियो क्लासिकल थियरी में, क्लासिकल थियरी में तो फर्स्ट नंबर के पेज के ऊपर हम लोग देख चुके हैं। बैकग्राउंड क्या है, न्यू ट्रेड थियरी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देख, much of the rapid global trade development in 1980 and 1990 could not be explained by the traditional trade theory that we have discussed so far। क्या बोला, 1980 और 1990 के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेड इतना सब बढ़ गया ना, पर वो ट्रेड के अंदर कभी भी ट्रेडिशनल थियरी का यूज़ करने में नहीं आया, बड़े जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी। और क्रूगमैन हैज़ बीन द मेन आर्किटेक्ट टू डेवलप अ न्यू ट्रेड थियरी। न्यू ट्रेड थियरी बनाई किसने है, तो क्रूगमैन ने बनाई है। नाम याद रखियो, बराबर। Although in more generalized term, it include a number of the theoretical model and propositions। क्या बोला हुआ है, उसकी फिर बहुत सब थियरीज वगैरह भी है, और उसके ऊपर से क्या है भाई, दूसरी सब चीज़ें भी लोगों ने देखी हुई है। प्रोफेसर क्रूगमैन वॉज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज इन 2008 फॉर हिज एनालिसिस ऑफ द ट्रेड पैटर्न एंड लोकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्रूगमैन ने उसको 2008 के अंदर नोबेल प्राइज भी देने में आया, बराबर। ये जो नवी थियरी उसने बनाई उसके लिए। देख, बाजू में जो फोटो दिया है वो किसका है, क्रूगमैन का है, ठीक है। रीजन फॉर ट्रेड, क्लासिकल थियरी है, न्यू ट्रेड थियरी है। क्लासिकल थियरी के अंदर देख क्या क्या दिया है, द डिफरेंसेस इन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज प्रोडक्टिविटी, बर कंपेरेटिव एडवांटेज है, परफेक्ट कंपटीशन ने, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है, बराबर है। ये किसके अंदर है, क्लासिकल थियरी के अंदर जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट में हम लोग ने कंपेरेटिव एडवांटेज की थियरी देखी है, बस। बाकी ये जब जो इकोनॉमिक्स है वो तेरा SY के अंदर आता है। न्यू ट्रेड थियरी किसके ऊपर है, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर है। वहाँ क्या था, परफेक्ट कंपटीशन था या इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। वहाँ क्या था, कांस्टेंट या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल था। देख, अपोजिट है। क्लासिकल में क्या था, कांस्टेंट या डिमिनिशिंग था। यहाँ क्या आएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, बराबर। कौन सी चीज़, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, वहाँ पर क्या था, रिसोर्सेज अवेलेबल था। वहाँ था परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ इम्परफेक्ट कंपटीशन। वहाँ कांस्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल था, यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। एक MCQ टिक कर दे, एक MCQ आएगा। देख, दोनों थियरी जो है, ओल्ड वाली ने न्यू वाली थियरी, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ओल्ड वाली थियरी किसके बारे में बात करती थी, तो ओल्ड वाली थियरी जो बेसिक चीज़ें थी उसके बारे में बात करती थी। वी आर गुड एट डिफरेंट थिंग्स एंड दैट्स वाई वी ट्रेड, बराबर है। देख, यहाँ भाई जैसे क्या कोकोनट रहेगा तुम्हारे पास, अब तुम्हारे को क्या चाहिए, वुल चाहिए, तो तुम क्या करो, कोकोनट देके तुम क्या करो, वुल लेते थे। ये क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जूनी पुरानी। हम लोगों ने भी तो वही देखा ना, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपेरेटिव एडवांटेज में हम लोगों ने करा क्या, बराबर कि भाई इंडिया क्या करता है, क्लोथ बनाता है, वो क्या करता है भाई, रबर बनाता है मलेशिया। फिर आगे जाके क्या करते हैं, दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, न्यू ट्रेड थियरी के बारे में क्या आएगा, तो न्यू ट्रेड थियरी में क्या करते हैं भाई, हम लोग एक्सचेंज वगैरह तो करते हैं, पर बेसिक चीज़ों को नहीं करते। देख, जैसे क्या है, बिग एयरक्राफ्ट है, लग्जरीज कार है, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हो गए, एक्सचेंज वगैरह करते हो गए। वी आर सिमिलर इन एबिलिटी, ईच ऑफ अस पिक अ गुड रिक्वायरिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बराबर। हम सबकी एबिलिटी वगैरह कैसी है सर की है ना, हम सबको क्या चाहिए, फैसिलिटीज़ वगैरह चाहिए, बराबर। अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अब महंगी चीज़ें, या तो फिर कैसा कि भाई आरामदायक जो चीज़ें है, लग्जरीज आइटम जो होगी उसके हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज वगैरह करते हैं। वो न्यू ट्रेड थियरी के तहत अजम्पशन क्या आएगा, क्रूगमैन डेवलप हिज न्यू ट्रेड थियरी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। ये सब अजम्पशन के ऊपर से क्या किया हुआ है, उसने थियरी बनाई। जैसे कि वहाँ पर जो थियरी के अजम्पशन थे ना, 2 कंट्री 2 कमोडिटी, इंडिया एंड मलेशिया, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। लेबर के ऊपर था, लेबर आर मूवेबल इन अ कंट्री, बट इमूवेबल विद इन कंट्री,
सही है, परफेक्ट कंपटीशन है, तो वो सब चीज़ जो उसका जम्सन थे, ऐसे इसके भी कुछ जम्सन है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद करना है। आइडेंटिकल इकोनॉमी है का होम एंड फॉरेन इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रेफरेंस। क्या है का भाई, दो कंट्री है बराबर, होम कंट्री है एंड फॉरेन कंट्री है कि उसको बताया किसके हिसाब से, टेक्नोलॉजी और प्रेफरेंसेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है। देयर इज अ वन नॉन ट्रेड फैक्टर प्रोडक्शन लेबर एंड देयर इज अ इक्वल इंडोजमेंट अक्रॉस द कंट्री बट LH इज इक्वल टू LF। इसका मतलब क्या आएगा कि भाई एक ज फैक्टर है, कौन सा आएगा, लेबर। क्लासिकल में भी लेबर देखा था ना, खाली कल जो क्वेश्चन देखा था उसके अंदर लेबर एंड कैपिटल दोनों था, सही है। आज ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक ज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कौन सा, लेबर ने, वो भी कैसा है, दोनों कंट्री में सेम है। दोनों कंट्री मतलब कौन सी, होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्री। H फॉर होम ने F फॉर फॉरेन। LH मतलब कि लेबर ऑफ होम कंट्री इज इक्वल टू LF मतलब लेबर ऑफ फॉरेन कंट्री। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर बट मेनी वेराइटी ऑफ गुड्स। मार्केट में बहुत सब कॉम्पिटिटर है बट उनके पास वेराइटी ऑफ गुड्स भी कैसे है, ज़्यादा है। दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंटेशन मतलब अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट है। ईच फर्म प्रोड्यूस इट्स ओन वेराइटी, हर एक फर्म अपनी जो वेराइटी है वो खाली बनाता है। ईच फर्म एक एज अ मोनोपोलिस्ट, हर एक फर्म क्या है, मोनोपोलिस्ट है, बराबर है, मतलब उसके जैसी चीज़ दूसरी कोई नहीं बना सकता, वो जो वैरायटी में बनाता है ऐसे, बराबर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, goods are a substitute so price fall as a more firm enter in the market and equilibrium is attained at the point of the P is equal to AC। अंडरलाइन कर दिया भाई। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये चीज़ की प्राइस कम होती जाएगी ऐसे ऐसे क्या होगा, मार्केट के अंदर जो कंप्यूटर है वो क्या होते जाएंगे, एड होते जाएंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें आप कैसे लग्जरीज टाइप की आइटम हैगी, तो अब महंगी चीज़ होगी तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होगी वो खाली प्रोडक्शन कर सकेगी, छोटी छोटी कंपनी अंदर जाएगी नहीं। बट जैसे जैसे इसकी प्राइस डाउन होती जाएगी ऐसे ऐसे क्या होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अंदर एड होती जाएगी। कंज्यूमर प्रेफरेंस बराबर, होमोथिक ने आइडेंटिकल अक्रॉस अ कंट्री। कंज्यूमर का प्रेफरेंस वगैरह को भी देखने में आएगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस में क्या आएगा, लव फॉर वैरायटी, कंज्यूमर क्या करेगा, वैरायटी उसको चाहिएगी, एक टाइप के प्रोडक्ट वो यूज़ नहीं करेगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा, मतलब कोई भी चीज़ का बार बार यूज़ करेगा तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन ऑफ द एक्स्ट्रा यूनिट, कंजम्पशन ऑफ द मोर वेराइटी यील्ड, हाई यूटिलिटी, बराबर, सिटी लाइट इफेक्ट एक्सेट्रा। ट्रेड इज ऑफ द इंट्रा इंडस्ट्री टाइप, एक्सचेंज ऑफ द वेराइटी ऑफ द सेम डिफरेंटेड ग्रुप। यहाँ पे क्या गुड्स क्या बोला हुआ है, यहाँ पे जो तुम एक्सचेंज वगैरह करोगे कैसा होगा, इंट्रा इंडस्ट्री टाइप का एक्सचेंज होगा, मतलब एक इंडस्ट्री क्या करेगी दूसरी इंडस्ट्री के पास से माल सामान लेगी, बराबर है। देख न्यू ट्रेड थियरी में आगे क्या दिया है, द न्यू ट्रेड थियरी बिकम पॉपुलर इन 1970 एंड 1980। 1970 1980 के अंदर ये थियरी कैसी हुई है, पॉपुलर हुई है। कंट्री डू नॉट नेसेसरी स्पेशलाइज एंड ट्रेड सॉरी टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर डिफरेंसेस इन रिसोर्सेज इंडोर्समेंट और टेक्नोलॉजी। क्या बोला हुआ है कि भाई टेक्नोलॉजी वगैरह का बेनिफिट उठाने के लिए कोई कंट्री को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसको एडवांटेज होना चाहिए। सब कंट्री क्या कर सकते हैं, उसका एडवांटेज वगैरह उठा सकते हैं, मतलब एब्सोल्यूट कंपैरेटिव ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है अभी नवी थियरी के हिसाब से। दे ऑल्सो ट्रेड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न। लोग जो ट्रेड करते हैं उसका एक मकसद क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग रिटर्न भी हो सकता है। मतलब सपोज समझ लें कि तुमने सोचा था कि 100 किलो माल बनेगा पर माल बन गया था 150 किलो, तो बाकी का 50 किलो को करोगे क्या, इंडिया में तो खाली 100 किलो माल बिकने वाला है, तो 50 किलो को फेंक थोड़ी दोगे, उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तुम क्या करोगे, बेच डालोगे। पर ये कौन बोलता है, न्यू ट्रेड थियरी बोलती है। न्यू ट्रेड थियरीज इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन व्यू इनटू ट्रेड थियरी एंड
इंक्लूड रियल लाइफ इम्परफेक्ट कंपटीशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। भाई न्यू ट्रेड थियरी जो है वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से देखती है और उसके साथ साथ वो क्या बताती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन अगर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर है तो भाई किस तरीके से ऑपरेट होता है, रियल लाइफ के अंदर जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है उसको किस तरीके से तुम ऑपरेट वगैरह कर सकते हो। इट इज आर्ग्यू दैट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल देर आर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्पेशलाइजेशन इन मेनी इंडस्ट्री। बरे क्या बोला हुआ है, इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण बहुत सब इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। मतलब कि तुम जितना रॉ मटेरियल डालोगे उसके कंपेयर में फिनिश गुड्स तेरा कैसा निकलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, द न्यू ट्रेड थियरी। इकोनॉमी ऑफ स्केल और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में क्या क्या इफेक्ट है। इकोनॉमी ऑफ स्केल मीन्स एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन एज द नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज। जितने ज़्यादा यूनिट तेरे बढ़ेंगे ऐसा तेरा खर्चा कैसा होगा, डेफिनेटली कम होगा। तुम कम चीज़ बनाओगे तो खर्चा तेरा ज़्यादा होगा, नहीं ज़्यादा चीज़ बनाओगे तो खर्चा तेरा कैसा होगा, कम होगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न टू आउटपुट। इंक्रीजिंग रिटर्न टू आउटपुट मतलब कि जो तेरा रिटर्न जो बढ़ता है उसका एक मेन रीज़न क्या हो सकता है, तो भाई तुम ज़्यादा यूनिट बनाओगे तो तेरे को कैसा होगा, कम खर्चा होगा। हर इंसान चाहेगा कि उसको कम खर्चा होगा, तो कम खर्चे के चक्कर में वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाएगा। दे कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। पर इंटरनल स्केल ऑफ इकोनॉमी भी हो सकता है, एक्सटर्नल स्केल ऑफ इकोनॉमी भी हो सकता है। इंटरनल किसको कहते हैं क्या, इंटरनल रिफर फॉर अ सिचुएशन व्हेन एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिक्लाइन विथ इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ द इंडिविजुअल फर्म ड्यू टू रिडक्शन इन द फिक्स्ड कॉस्ट associated with the starting a firm and also due to a reduction in variable cost as a firm expand in scale of operation। पर क्या भाई ये जो इंटरनल कौन से फैक्टर है जिसके कारण तुम्हारा आउटपुट बढ़ता है, तो तुम्हारी इंटरनल क्या कहेगा, अगर तुम यूनिट ज़्यादा बनाओगे तो उसकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सपोज समझ लो क्लास है अभी रेंट के ऊपर है, महीने 8,000 रुपये अपना भाड़ा देते हैं क्या, बरे सपोज समझ लो 8 लोगों को मैं पढ़ाता हूँ तो एक जन के पास भाड़ा जाएगा कितना, 1,000 रुपये, सही है। अगर वो 8 के बदले मैं ऐसे को पढ़ाऊँगा तो 100 रुपये जाएगा। चार्ज बढ़ी ना, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, फिक्स कॉस्ट भी कम होगी। बरे उसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट में भी बेनिफिट पड़ेगा, चाहे बढ़ी ना। बर वेरिएबल जैसे सपोज समझ में एक जेरोक्स करवाने जाओ तो ज़्यादा भाव लेगा ना, मैं क्वांटिटी में करवाऊँगा, ज़्यादा करवाऊँगा तो कम भाव लेगा, सही है। तो उसी तरीके से अगर तुम प्रोडक्शन करते हो, तुम ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल में भी फ़ायदा होगा, फिक्स में भी फ़ायदा होगा, बरे तो वो रीज़न से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। एक्सटर्नल स्केल इकोनॉमी रिफर टू अ सिचुएशन वेयर एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिक्लाइन एज द साइज ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोथ। जैसे जैसे इंडस्ट्री जो है उसका ग्रोथ होता जाएगा ऐसे ऐसे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब देख कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कर देंगे एमसीक्यू के लिए। देख इंटरनल इकोनॉमी स्केल ने एक्सटर्नल इकोनॉमी स्केल। इंटरनल में क्या आएगा, तो एक्सपांशन ऑफ द फर्म इटसेल्फ। देख इंटरनल में हमारे खुद की बात करने की, एक्सटर्नल में सब फर्म की बात करने की। देख क्या दिया है, एक्सपांशन ऑफ द फर्म इटसेल्फ हैगा, बाजू में क्या दिया हैगा, एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब सब फर्म आ गए, इंडस्ट्री मतलब सब फर्म आ गए। लोअर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, बाजू में क्या है, बेनिफिट ऑफ द बेनिफिट्स मोस्ट और फर्म। फिर आएगा एफिशिएंसी फ्रॉम द लार्जर स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो बेनिफिट मिलेगा तुम्हारे को, बराबर है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी आर इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। The range of the economy, technical and financial रहेगा ने help to explain the rapid growth of the many city। बराबर ये सब क्या आएगा, इंटरनल एक्सटर्नल के ऊपर है। देख अब यहाँ पर इधर को दिया आएगा इंटरनल के लिए, देख डायग्राम। अच्छा अब इकोनॉमी किसको कहते हैं, डिस इकोनॉमी किसको कहते हैं। देख यहाँ इकोनॉमी बोला ने डिस इकोनॉमी बोला। इंटरनल इकोनॉमी, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमी अपन ने देखा ना। अच्छा इंटरनल इकोनॉमी के अंदर क्या दिया था ये लोग ने, मतलब क्या कि बेस क्या आएगा
कि जैसे जैसे तुम प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे ऐसे ऐसे क्या होगा, खर्चा कम होगा। इकोनॉमी मतलब खर्चा कम होगा, तो डिस इकोनॉमी मतलब खर्चा ज़्यादा होगा। देख बोर्ड पे देखियो। फिर उसके बाजू में तेरे को दिया, क्या दिया हैगा, लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व दिया हैगा। क्या दिया हैगा, लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व। अब देखिए तेरा LAC जो है, क्या ध्यान से देख ले, ये लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व है कि तेरी LAC हैगा। अब ये नीचे अगर मैं रखता हूँ, देख ये खर्चा आएगा सब, जैसे कि ये यहाँ बाजू का पॉइंट है, कहते 100 है, यहाँ के पॉइंट पे 80, यहाँ के पॉइंट, अरे ये क्या होते जाता है, इसके कंपेयर में कैसा है, कम है ना। तेरा LAC क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट तेरी कैसी हुई, लॉन्ग रन में कम हुई। नहीं यहाँ बाजू अगर हो तो बढ़ेगी, शायद बढ़ी ना, नीचे जाएगी तो कम, ऊपर जाएगी तो बढ़ेगी। ये डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने पड़ेंगे तुम्हारे को। देख नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, द न्यूटन थियरी सपोर्ट द कंपेरेटिव एडवांटेज थियरी। न्यूटन थियरी सपोर्ट किसको करती है, कंपेरेटिव मतलब एक कंट्री को दोनों चीज अच्छी बनाता दिया हुआ, 120 120 40 नहीं से, इंडिया एंड मलेशिया, रबर एंड टेक्सटाइल, शायद बड़ी ना, बराबर है। तो ये जो है न्यूटन थियरी किसको सपोर्ट करती है, अंडरलाइन कर दे, ये MCQ आएगा, कंपेरेटिव एडवांटेज थियरी को सपोर्ट करती है, बराबर है। फिर डोमेस्टिक मार्केट में नॉट बी बिग इनफ टू रियलाइज इकोनॉमी ऑफ स्केल फॉर सर्टेन प्रोडक्ट। अमुक प्रोडक्ट के लिए खाली जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इनफ नहीं है का। डोमेस्टिक मार्केट मतलब अपने खुद की कंट्री का मार्केट, वो इनफ नहीं है कि जिसके कारण क्या हो सके, तेरा जो भी है वो इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो सके, इकोनॉमी ऑफ स्केल हो। इकोनॉमी मतलब खर्चा कम हो। तो डोमेस्टिक के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि खाली डोमेस्टिक के ऊपर तुम माल बेचो तो खर्चा कम होवे, और ज़्यादा तेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े तो जाके तेरा क्या होवे, खर्चा कम होवे। तो ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा के करोगे क्या, बेचना भी क्या आएगा, कंट्री के अंदर तो बिकेगा नहीं, तो फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तेरे को बेचना पड़े। एग्जाम्पल द एरोस्पेस इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय द बोइंग एंड एयरबस। बराबर क्या बोला हुआ है, एरोस्पेस जो इंडस्ट्री है, अब वहाँ बाजू इंडिया के अंदर कितने प्लेन बना करोगे, ठीक है, बना के फिर बाहर तो बेचना पड़ेगा ना। बाहर बेचोगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब खर्चा तेरा कैसा होगा, कम होगा, बराबर है। देख इसके बाद यह इकोनॉमी स्केल एंड कंपेरेटिव एडवांटेज। आपने देखा ना कि इकोनॉमी स्केल जो है वो किसके ऊपर है, कंपेरेटिव एडवांटेज की थियरी के ऊपर है। देख according to the new trade theory, competitive advantage does not just stem from the nature differences in resources or climate. Rather, economy of scale and network effect that occur in key industry are also sustainable determinant of the international trade pattern. इंटरनेशनल ट्रेड लेन करने के लिए खाली कंपेटिटिव एडवांटेज ये इकोनॉमी ऑफ स्केल वगैरह जो है वो ज़रूरी नहीं है, पर नेटवर्क इफेक्ट वगैरह है, सस्टेनेबल डिटर्मिनेशन है, वो सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ा। देख अब क्या दिया है नेटवर्क के अंदर, अ नेटवर्क इफेक्ट ऑल्सो कॉल अ नेटवर्क एक्सट्रीमली और डिमांड साइड इकोनॉमी ऑफ स्केल is the effect described in economy and business that additional user of the goods and service has on the value of that product to other। क्या बोला हुआ नेटवर्क इफेक्ट किसको बोलते हैं, तो जहाँ पे क्या हुआ डिमांड साइड इकोनॉमी स्केल हुआ है, डिमांड के बेसिस के ऊपर तुम क्या करते हो, चीज़ों को तुम ध्यान में रखते हो, उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क इफेक्ट बोलते हैं।